अपना हाथ जगन्नाथ, आपने तो कहावत सुनी ही होगी। तो ये कहावत झूठी नहीं है, सच्ची कहानी है। मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कि ये जो हमारी हथेली है ना, पंडित जी लोग हाथ को देख करके हमारे भविष्य को बता देते हैं। एक थेरेपिस्ट हाथों के पॉइंट्स को दबा करके हमारे रोगों को ठीक कर देता है। इससे हम पंचतत्वों का बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ राज छुपा हुआ है। योगियों को आप अगर देखें तो मुद्राओं को करके समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसी मुद्राएं हैं, योनि मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्राएं हैं, बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जिनको करके लोग स्वस्थ भी हो जाते हैं, समाधि को भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ राज छुपा हुआ है, इसलिए कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। तो आप अपने हाथों को रोज देखा कैसे? जीवन का जो भविष्य है इसी हाथों से बनाना होता है और इसी हाथों से हमें बिगाड़ना होता है। तो इसलिए कहा जाता है भाग्य हमारे हाथों में है। तो अपनी हथेली को हमें रोज देखना चाहिए। एक प्रार्थना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यानी भगवान विष्णु का और सरस्वती का हमारे हथेलियों में वास होता है। अपने हथेलियों को देखेंगे तो हम अपने बीच में यानी मध्य में सरस्वती माता का हम ध्यान करते हैं। अपने मूल में विष्णु का ध्यान करते हैं। कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हमें अपनी हथेली को देखना चाहिए। कुछ दिन बाद सरस्वती पूजा आने वाली है। हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं ताकि हमें बुद्धि मिले, हमें विवेक मिले। तो बुद्धि और विवेक मिलेगी तब जब आप सुबह उठिए, सकारात्मक सोच के साथ उठिए, नए भविष्य को लेकर के उठिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए उठिए, जीवन में कुछ अच्छा बनने के लिए उठिए, जीवन में सेवा करने के लिए उठिए और अपने सुबह सुबह हाथों को देखिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आपने दोनों हाथ दिया, हथेली दी, आप हमारे हाथों में वास करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम अपने जीवन का सदा विकास करेंगे। हम आपका और आपके जो आपने हम पर कृपा की है, ये बड़ी कृपा है आपकी, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, हे दाता, हमारा जीवन काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार रहेगा। हम अपने आप को काफ़ी खुशहाल कर पाएंगे, काफ़ी खुशहाल रख पाएंगे, जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ, ऐसी हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना। आप ऐसा प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे दाता, सबका कल्याण करना, सबका मंगल करना, सबके मंगल में ही अपना मंगल है। उष्ट प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे ईश्वर, हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि देना। ऐसा अगर हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हुए उठते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और उसके साथ आप योगाभ्यास कर ले तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हाथों में काफ़ी राज छुपे हुए हैं, मैं आपको आगे बताता रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पंचतत्वों का भी विज्ञान है। इसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं, इसको वायु तत्व बोलते हैं, इसको हम आकाश तत्व बोलते हैं, इसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं, इसको जल तत्व बोलते हैं। अब आप जान लीजिए कि पंच तत्वों की कमी से ही हमारे शरीर में रोग आते हैं। अगर जल बढ़ जाए तो हमारे शरीर में अग्नि बढ़ जाए, तो हमारे शरीर में आकाश बढ़ जाए, तो हमारे शरीर में वायु बढ़ जाए तो हम रोगी हो जाते हैं। कोई घट जाए तो तब पर भी रोगी हो जाते हैं। वायु तत्व बढ़ जाए तो शरीर में दर्द होने लग जाती है, गैस होने लग जाती है, मोटापा हो जाती है। जल तत्व बढ़ जाए तो किडनी की समस्या हो जाती है, यूरिन से संबंधित समस्या हो जाती है, प्रोस्टेट से संबंधित समस्या हो जाती है, स्टोन हो जाती है। हाँ,
आकाश तत्व की कमी हो जाए तो विचारों में असंतुलन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं। आकाश तत्व की कमी हो जाए तो, पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, डाइजेशन अच्छा से नहीं हो पाता है, हमारे पेंक्रियाज, हमारे आंतें अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो ये पंच तत्वों का जो विज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। आप का अगर अग्नि तत्व यानी बढ़ी हुई है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको जलन है, एसिडिटी है, तो आप इसको रफ के से सर दर्द कर रहा है, तो आपकी वायु बढ़ी हुई है तो यानी वायु तत्व की कमी है, तो आकाश तत्व की कमी है तो बीच वाला, पृथ्वी तत्व की कमी है तो आपके ये अनामिका उंगली, और जल तत्व की कमी है तो छोटी उंगली को आप केवल आप ये मसाज कीजिए 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक, तो आप देखेंगे कि आपके जो तत्व हैं वो बैलेंस हो गए, आपके रोग भी दूर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और आगे मैं बताता रहूँगा। हाथों में बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ये हथेलियाँ जो है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, ये अच्छी कहावत है, सच्ची कहावत है। इसके विज्ञान को समझे, इसको समझे तो सही, जाने तो सही, इसको अन्यथा न ले। सच कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपने हाथ को देखें, नियमित रूप से देखें, सुबह उठते हुए देखें, प्रार्थना करें, पॉजिटिव माइंड को रखें, सकारात्मक सोच के साथ जिए, आगे बढ़े। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसी के साथ हम अपना पहले सुधार करें, फिर आगे बढ़ें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।